कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लालटेन फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहां पर आसपास लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन हमें रेस्टोरेंट का सीन भी दिखाया जाता है जिसके अंदर एक एक फेटी आदमी लार टपकाते हुए खा रहा होता है। और ये हमारा एमसी होता है और जिस तरीके से खा रहा होता है उसे देखकर आसपास के लोगों उसे देखने लग जाते हैं और बाहर खड़े दो मर्चेंट आपस में बात करने लग जाते हैं। क्या वो इतना खाना खाकर मरना चाहता है और वो खाते हुए रो क्यों रहा है? भाई दूसरा मर्चेंट कहता है तुमने उसे शायद पहली बार ऐसे करते हुए यहाँ पर देखा होगा, लेकिन हैनान में वो काफ़ी फेमस है। तो वो मर्चेंट कहता है हाँ, शायद उसकी शक्ल की वजह से। तो वो मर्चेंट को उसको डोंट मारते हुए कहता है कि तुम खुद को एक मर्चेंट कहते हो, तुम्हें यहाँ आने से पहले यहाँ की जानकारी आसपास से ले लेनी चाहिए थी। उसका नाम योंग हवारिन है, स्काई ओशियन का ग्रेट मर्चेंट है, जिसने अकेले ही मर्चेंट यूनियन को एकजुट करने का कारनामा करके दिखाया है। वापस हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है जो अभी खाना खा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक मीड एज की लेडी उसे रुकने को कहती है और ये हमारा एमसी सर्वेंट होती है जो एमसी का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है कि एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में 3 बार का खाना खाता है, लेकिन आप एक दिन में 3 दिन का खाना अकेले खा रहे हो। ऐसे करते रहोगे तो आप खुद को इंजर्ड कर लोगे। योंग हवारिन पीछे मुड़ते हुए कहता है अगर मैं खाना छोड़ दिया तो वो पेनफुल नाइट वापस मुझे हंट करने लग जाएगी। जिसे सुनकर योनवा चेहरा उतर जाता है और उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है तो क्या आप इसी तरह जीते हुए मरना चाहोगे? तो एमसी भी मायूसी भरे चेहरे से उसकी तरफ देख रहा होता है। और यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक हॉर्स कैरेज का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा एमसी और ये हुनवा कहीं जा रहे होते हैं। एमसी शांत लेकिन उदास स्वर में कहता है कि अब ये सारी दौलत भी मेरे लिए वर्थलेस लगती है। दर्द भरी आवाज में मैं एक ऐसे घाव को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि ये फेटी चेहरे और ज्वेलरी के साथ भी नहीं भरने वाले, बल्कि लोगों का खोने का दर्द तो लोगों के साथ ही रहकर भरना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे उस डरावने दिन के सपने अभी तक आते हैं। तो योनवा मायूसी के साथ यंग मास्टर कहकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एमसी बीच में टोकते हुए कहता है कि मुझे स्काई ओशियन मर्चेंट क्लेम को अपना घर बनाए हुए सदियां बीत चुकी है, लेकिन फिर भी तुम मुझे हेड मर्चेंट के बजाय यंग मास्टर कहकर बुलाती हो। तो योनवा भावुक होकर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हो, लेकिन आज भी आप मेरे लिए टियनजोंग क्लान के यज्ञ मास्टर ही रहोगे। तो एमसी मन में सोचते हुए कहता है कि योनवा, मुझे अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। एमसी आंखों में नमी के साथ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन जब मैंने अपना क्लान छोड़ा और दूसरी फैमिली में मैरिज की तो तुम मेरे पीछे आई और मुझे सर्व करती रही। तुम सिर्फ मेरे लिए एक सर्वेंट नहीं हो, तुम मेरे अपने परिवार की तरह हो। योनवा, अगर तुम नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि उस दिन त्यानजोंग क्लैन का अंत हो गया और मैंने अपनी एकलौती फैमिली को खो दिया था। और सबसे ज्यादा इस दुनिया में जिस शख्स से नफरत करता था वो मेरे फादर थे। एमसी आवाज में दर्द और निराशा में बोलता है कि मैंने अपनी फैमिली से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था। एक समय का फलता फूलता मार्शल आर्ट क्लैन का एल्डेस्ट सन होने के बावजूद मुझे इफेक्टिव तौर पर स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन को एक अरेंज मैरिज के तौर पर बेंच दिया गया और उस टाइम पर मैंने रिफ्यूज भी नहीं किया। और जब मैं 5 ईयर्स के बाद अपने क्लेन में आया तो मुझे पता चला कि तियानजोंग क्लेन पर डेबी सेक्ट ने अटैक कर दिया था और मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था। तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना मैं अपने फादर से हेट करता था उतना ही उनसे प्यार भी करता था। और वो ये सदमा सह नहीं पा रहा होता है। इस वजह से वो एक स्टैचू पर अपना सर मारने लग जाता है। लेकिन येओन हवा अपने यंग मास्टर को रोकते हुए कहती है कि आप इसी तरह मरना चाहते हैं क्या? तो एमसी भी रुक जाता है और कहता है कि मैं इस तरह नहीं मर सकता डॉट। और सीन शिफ्ट होता है और हमें रियलिटी का व्यू दिखाया जाता है जहां पर ऐसा लग रहा होता है कि उनकी कैरेज के पास कोई तेजी से आ रहा हो। लेकिन एमसी मन में ठान लेता है कि वो खुद को बदलेगा और अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएगा। और वो यूं ही नहीं शोक मनाते बैठा रहूंगा। अब से मैं डॉट अपनी फैमिली के लिए जीऊंगा। और योन, और तुम भी मेरी फैमिली की तरह हो। तो योनहोवा नम आंखों के साथ कहती है कि यंग मास्टर में मेक श्योर करूंगी कि इतना कहती ही है कि उनकी कैरेज में कोई आकर घुस जाता है और वो पूरी कैरेज तबाह हो जाती है और एमसी बाहर की तरफ कराहते हुए गिरता है। और हमें उस ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है जो कि उनकी कैरेज से आकर घुसा था। वो भी खुद को संभालते हुए पेड़ में जाकर दस जाता है
और मन में दर्द भरी आवाज में मेरे सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। और हमें उनको भी दिखाया जाता है जो कि उस मास्टर के पीछे पड़े हुए थे, जो कि देखने में किलर की तरह लग रहे थे। और उनमें से एक किलर आकर ओल्ड मास्टर पर स्वॉर्ड से हमला कर देता है। तो ओल्ड मास्टर भी खुद को बचाते हुए अपने हाथ को आगे करते हैं, लेकिन स्वॉर्ड उनके हाथ के आर पार हो जाती है। और ओल्ड मास्टर भी उससे कहता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तो बाकी के दो किलर भी आकर अपनी तलवार पेट में घुसाते हुए तंज में कहते हैं कि आज से आपका किस्सा यही खत्म होता है, माय डियर ऑलमाइटी डेमोनिक मास्टर। तो डेमोनिक मास्टर भी गुस्से भरी आवाज में कहता है कि मैं आज तुम सबका खून एक एक कतरा ना निचोड़ के पी गया ना, तो मेरा नाम भी डेमोनिक मास्टर नहीं। इतना कहकर अपनी बॉडी से रेड ओरा रिलीज करता है, जिससे वो तीनों किलर दूर जाकर गिरते हैं। और हमें एमसी का व्यू दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। और वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। और वो अपने सामने योनवा डॉट को जमीन पर लेटे हुए देखाता है। तो वो उसकी तरफ चिल्लाते हुए तेजी से जाता है और योनवा को हाथों में उठाकर देखता है, लेकिन वो कब की मारी जा चुकी थी। तो एमसी दर्द में रोते हुए चिल्लाता है कि ये कैसी बदकिस्मती है, मेरी दूसरी तरफ डोमिनिक मास्टर ने उन तीनों को मार दिया होता है और उसकी पूरी बॉडी इंजर हो चुकी थी। और वो मन में सोचता है कि मुझे एक नई बॉडी ढूंढनी होगी इससे पहले कि मेरी हार्टबीट रुक जाए। मुझे अपनी स्पिरिट बॉडी पोजेस टेक्निक का किसी पर यूज करना होगा, वरना मेरी लाइफ की जर्नी यहीं पर एंड हो जाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि एमसी सामने आकर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने एक फैमिली के प्रश्न को खो दिया है। और एमसी उसकी कॉलर पकड़कर कहता है कि वो भी तुम्हारे इस झगड़े के कारण, क्या तुम्हें यही आकर फाइट करना था क्या। तो डेमोनिक मास्टर भी उसकी तरफ देखते हुए अपनी टू फिंगर से एमसी के प्रेशर पॉइंट पर अटैक करके उसकी बॉडी पैरालाइज कर देता है और दूर धक्का दे देता है। और एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूं। और डेमोनिक मास्टर उसकी तरफ आते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए था। और एमसी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि ये मेरा लास्ट टाइम होगा बॉडी पोजेस टेक्निक का इस्तेमाल करने का। हालांकि मुझे एक यंग और एक टैलेंटेड बॉडी की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। भले ही तुम्हारा शरीर एक पिग की तरह ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे जीना है। और वो कहता है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड में 160 ईयर्स ट्रू क्यूआई को तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट करूंगा और राइट हैंड में अपने सोल को। और वो जैसे ही एमसी की बॉडी को पोजेस करता है कि रेड बिम आसमान की ओर जाती हुई दिखाई देती है और वो बॉडी को पोसेस करने में सक्सेस हो जाता है और अपनी पुरानी बॉडी को दूर फेंकते हुए अपने हैंड को देखता है। और वो बहुत इविल सी हंसी हंसने लग रहा होता है।